हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये वर्कशीट 9 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वर्कशीट सेम वर्कशीट है जो पहले दी गई थी वर्कशीट, और जो अब की वर्कशीट है सेम है। चाहे तो आप उस वीडियो से कर लीजिए, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्न टू एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। देखो क्या कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, जो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। द यूजबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। उसकी जो यूजेबिलिटी है, मतलब यूज़ जो उसे किया जा रहा है, वो क्या हो सकता है? या तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है या फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती है। यहाँ पे समझो, मान लो हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। आप कहीं गए, आपको ग्रीनरी दिख रही है, बहुत अच्छा पार्क दिख रहा है, या कहीं गए सीनरी बहुत अच्छी दिख रही है, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। हो सकता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। अगर इसके बजाय हम देखें कि कोई मिनरल्स हैं, उनकी क्या होगी? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे सोर्स जो क्या हो, हमारे लिए वैल्यूएबल हो, हमें कुछ ना कुछ उनसे वैल्यू मिल रही हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया एग्जाम्पल, लाइक अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आपने कोई एक बहुत सुंदर दृश्य देखा है जिसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है, बट ऑन द अदर हैंड मेटल और फॉसिल फ्यूल हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोनों के दोनों जो इकोनॉमिक वैल्यू चाहे हो चाहे ना हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आर द sources that we have developed in the previous worksheet come from the same source or they come from the different source? जो भी हमने देखे थे, सोर्सेज देखे थे, क्या वो एक ही सोर्स से हमें मिलते हैं या अलग अलग सोर्स से मिलते हैं? लेट अस डू सम एक्टिविटीज। के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखो क्या कहा गया एक्टिविटी में, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सब सब्सटेंस। लाइक यहाँ पे कुछ हमें सब्सटेंस दिए गए हैं, जैसे कि सोयल, टॉयल, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड। देखो काफ़ी सारे हमें यहाँ सब्सटेंसेस दिए गए हैं। यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। आप और भी इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। नाउ कैन यू अरेंज दिम द एंड अदर सब्सटेंस सराउंडिंग यू इन 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेयर दे आर ऑप्टेन, लाइक वन इज डन फॉर यू। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। अब आप ये जितने भी सब्सटेंसेस दिए गए हैं ना, इन्हें अरेंज करना है। किस भी इस पर इसे हम अरेंज करेंगे कि ये ऑप्टेन फ्रॉम नेचर है या मेड बाय ह्यूमन है। देखो इनमें से कुछ सोर्स ऐसे हैं जो नेचर से हमें मिलता है। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि सोइल, और जबकि कुछ ऐसे हैं कि मेड बाय ह्यूमन। अब जैसे कि देखो टॉय बनाया जाता है, तो टॉय प्लास्टिक था, प्लास्टिक को क्या किया गया? उसको मशीन में डाला गया, उसमें चेंजेस किए गए, तो वो क्या बन गया? टॉय बन गया। तो ये किसने बनाया? मेड बाय ह्यूमन आ जाएगा। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया, जो हमें नेचर ने दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर, पहले हम देखते हैं ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सोइल। इसके अलावा क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉरेस्ट। इसके अलावा सोचो मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, और सोचो क्या आएगा? कोल। इसके अलावा पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, सनलाइट, विंड। ये सब किसने दिया है हमें? ये सब हमें नेचर ने दिया, गॉड ने दिया। इसमें हमारा कोई, हमने कुछ इसमें नहीं किया, ये सब हमें नेचर ने दिया, हमने तो सिर्फ खराब करने का काम किया इसको। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? जो मेड बाय ह्यूमन है, जो ह्यूमन ने बनाया है, उसमें क्या आ जाएगा? सोइल। इसमें आ जाएगा टॉय। देखो सोइल हम उसमें लिखना भूल गए ना, तो सोइल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे वर्कशीट में वो बताती हूँ आपको। ठीक है, व्हीकल्स, ब्रिज, रेल, रोड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, ये सब किसने बनाया है? ये है मेड बाय ह्यूमन में। आप कैसे नोटबुक में करेंगे? पहले लिखेंगे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, फिर जितना भी ब्लू से है वो लिख देंगे, उसके बाद में मेड बाय ह्यूमन, जितना पिंक से है उसमें आप लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट सब्सटेंस राइट इन फर्स्ट कॉलम। जो यहाँ पे हमने लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आर दे यूजफुल टू अस। क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है? यस, हम लिखेंगे यस, दे आर यूजफुल फॉर अस। व्हाट इज द कॉमन इन द ऑल सब्सटेंस। इन सब में कॉमन क्या है? गिफ्ट फ्रॉम नेचर है या मेड बाय मैन है? तो क्या आ जाएगा? गिफ्ट फ्रॉम नेचर। ये हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया है, इसलिए ये हमारे लिए गिफ्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन वी कंक्लूड। हमने क्या कंक्लूजन निकाला इसके ऊपर, क्या हमने निष्कर्ष निकाला? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इससे हम।
सब substance are obtained from nature and are used without any modification. सब substance are called natural resources. ध्यान से समझो, कुछ substance ऐसे हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं और हमने विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम उनको यूज़ करते हैं, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते. जैसे कि अगर हमने टॉय बनाया तो उसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, सड़क बनाई है तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़े. लेकिन अगर हम एयर ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, तो उसमें बिना किसी चेंजेस के ले रहे हैं. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें क्या है, जो हमें नेचर ने दिए और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, हम उसको विदाउट मॉडिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सब्सटेंस. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल सब्सटेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, बी देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है. नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम. अब हमने पढ़ लिया नेचुरल सब्सटेंस. अब जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है क्या वो सेम है, उससे रिलेटेड सेकंड टॉपिक है हमारा. क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. अब हमने जो नेचुरल सब्सटेंस देखे उससे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से टू पार्ट में, या तो वो लिमिटेड होंगे या वो अनलिमिटेड होंगे. दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर रिन्यूड क्विकली, मतलब जल्दी से बन जाते हैं, और साथ साथ में क्या है, अनलिमिटेड है. तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, आएगा सनलाइट, उसके बाद क्या आएगा, वाटर भी आ जाएगा इसके अंदर, बट यूज़ इसका ध्यान से करना है. ठीक है, इसके बाद इसमें एयर आ जाएगा. तो ये क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और क्या है, ये अनलिमिटेड है. ठीक है, सेकंड, दूज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, उनका क्या है, स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, एंड दे टेक 1000 ऑफ द ईयर रिन्यू, और नया बनने में कम से कम 1000 ईयर लग जाते हैं. तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, बताइए, सोच के बताइए. कोल, वेरी गुड. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम. एक सेकेंड, इसको ऊपर ही लिख देती हूँ. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम. कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं ना, हम यहीं से कर लेते हैं. उसके बाद क्या हो जाएगा, नेचुरल गैसेस, है ना. ये क्या है, अगर यूज़ इनका ढंग से नहीं किया तो ख़त्म हो जाएंगी ये. ठीक है, देखो क्या हुआ, सनलाइट, वाटर और एयर हमारे पास में बहुत है, लेकिन फिर भी इनका यूज़ ध्यान से करना है. इसके अलावा पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस क्या है, बहुत कम है. अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है. ऑन द बेसिस, ये अपनी नोटबुक में आप करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से. अब देखो हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड अबिडेंटली इन नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली. मिलते हैं, इजीली अवेलेबल है, अनलिमिटेड है, और जल्दी से दोबारा भी रिन्यू भी हो जाते हैं. इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. वो क्या कहला जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंस लिमिटेड इन स्टॉक, क्या है, स्टॉक में लिमिटेड है, एंड एग्जॉस्टेबल, और ख़त्म भी हो सकते हैं. दे टेक प्लेंटी ऑफ द ईयर टू गेट रिप्लेनिश्ड, नया बनने में उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. वो क्या कहलाए जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया. कुछ क्या है, बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं अगर उनको ध्यान से यूज़ नहीं किया, और कुछ क्या है, अनलिमिटेड है. सनलाइट है, अनलिमिटेड है, बहुत लंबे टाइम तक आएगी ना. अब देखो यहाँ पे भी एक वार्निंग दी गई है, ध्यान से पढ़ो. हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस ऑफ यूज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. जो रिन्यूएबल है, मतलब इजीली अवेलेबल है, उसको भी हम क्या करेंगे, केयरलेस यूज़ करेंगे. मेक इट एग्जॉस्टेबल, मतलब वो भी क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. लाइक वाटर और सॉइल इज अब्यूडेंट. सॉइल एंड वाटर क्या है, एबिडेंट है, बहुत ज़्यादा. एबिडेंट मतलब ज़्यादा मिलता है, बट इट्स केयरलेस यूज वी विल मेक इट अनफिट फॉर यूटिलाइजेशन. हम क्या कर देंगे, हमारे लिए यूटिलाइजेशन के लिए ये अनफिट हो जाएंगे. हम इनका यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे. सोचो अगर मीठा पानी खत्म हो गया, तो बहुत सारा पानी पड़ा है हमारे पास में, तो ओशन भरे पड़े हैं पानी से, लेकिन क्या उनका पानी खारा है, वो हम यूज़ नहीं कर सकेंगे ना. तो इसीलिए इनका यूज़ भी करना बहुत सावधानी से करना है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जाम्पल. तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसको. यहाँ से देखो, यहाँ से आप करेंगे इसको. ये देखो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, और एग्जाम्पल भी आप लिख देंगे अच्छे से इसका. Some substance are obtained from nature and used without any modification. सब सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ से इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा. उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोयल, और क्या होगा, फॉरेस्ट, कुछ भी लिख दो. फॉरेस्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा ना. तो ये क्या है, इजीली अवेलेबल है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. समझा चुके हो भी अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल. तो फर्स्ट तो डेफिनेशन देखते हैं. देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा सेकंड का आंसर विद एग्जाम्पल. इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या एग्जाम्पल लिखेंगे आप, बताइए. रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, सनलाइट, सॉयल, है ना, 2 एग्जाम्पल कर लो. एयर कर लो, है ना, हो जाएगा. वाटर कर लो. नेक्स्ट देखो, और नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे कोल एंड पेट्रोलियम.
ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल भी यहीं करवा दिए गए। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए पहले हम रिन्यूएबल देखते हैं। रिन्यूएबल मतलब जो इजीली अवेलेबल होंगे। क्या मिल सकता है हमको इजीली? फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, विंड, ये क्या है? इजीली अवेलेबल है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? बताओ, नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? जो बाकी बच गए, पेट्रोल एंड आयरन एंड कोल, ये क्या हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। ठीक है, जो पिंक से है वो नॉन रिन्यूएबल है, जो ये ब्लू से है वो क्या हो जाएंगे? रिन्यूएबल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्स गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। अगर पीने वाला पानी, मीठा पानी खत्म हो जाएगा तब आप कैसे सर्वाइव करोगे या क्या होगा तब? उस पर एक इमेजिनरी स्टोरी लिखनी है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, कोई भी कुछ भी बनाकर लिख दो। तो एक हिंट के तौर पे करवा देती हूँ, बट एक्चुअल में करना आपको ही है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं स्टोरी क्या होगी। वन नाइट आई वॉज अस्लीप एंड ड्यूरिंग दैट आई गोट अ ड्रीम। एक रात मैं सोया हुआ था और मैंने एक सपने में देखा, आई हैव गॉन 15 ईयर अहेड फ्रॉम टूडे। मीन्स इन 2017 मैं कहाँ चला गया? अपने सपने में 50 ईयर आगे चला गया, और वो कौन सा था? 2017। देन व्हेन आई वेक अप, जब मैं जागा, ओपन द टैप टू वॉश माई फेस, देन देयर वॉज नो वाटर इन द टैप। क्या कह रहे? देखो, जब मैं सपने में मैं पहुंच गया 50 साल आगे 2070 में, ठीक है, तब मैं उठा वहाँ पर और मैंने टैप चलाई अपना मुंह धोने के लिए, बट देयर इज नो वाटर इन द टैप। टैप में वाटर नहीं था। देन आई ओपन द पोट टू टेक वाटर, बट देयर इज नो वाटर इन द पोट ऑल्सो। मैंने पानी का जो मटका सा होता है ना, उसमें से पानी लेना चाहा, बट उसमें भी पानी नहीं था। आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज थर्स्टी ऑल्सो। अब मैं मतलब हैरान हो गया, और साथ साथ में क्या होगा? थर्स्टी, प्यास लगने लग गई मुझे। देन आई हर्ड सम नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, मुझे कुछ बाहर से आवाज़ आने लगी। आई गो आउटसाइड, मैं बाहर गया। देर वॉज ए डिफरेंट सीन, वहाँ पे एक अलग सा सीन नजर आ रहा था। पीपल रनिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ स्वीट वाटर, लोग यहाँ वहाँ पानी की तलाश में घूम रहे थे। एंड दे आर डाइंग, और कुछ मर रहे थे उसके अंदर से। प्लांट ऑल्सो गेट डेड, प्लांट भी डेड दिख रहे थे। देन आई वेक अप एंड विद हैवी स्वीटिंग एंड थिंक दैट, अब क्या कह रहा है? इतना मैं घबरा गया, स्वेटिंग, मुझे पसीना वगैरह आने लगा, और मेरी आँख ही खुल गई, इतना डर गया मैं। थिंक दैट इफ वुड बी इन रियल, अगर ऐसा कुछ सचमुच में हो गया, देन व्हाट हैपन, फिर क्या होगा? अगर पानी सचमुच में, वहाँ तो पानी नहीं आ रहा था, वो तो सपना था ना। अगर ऐसा सब कुछ सच में हो गया तब क्या होगा? लाइफ ऑन द अर्थ गेट डिस्ट्रॉय, लाइफ ही नहीं रहेगी अर्थ पे, क्या हो जाएगी? जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देन आई व्यूड दैट आफ्टर, मैंने उसके बाद प्रण लिया, आफ्टर टुडे आई विल नॉट वेस्ट वाटर एट ऑल, मैं पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा। मतलब एक दिन सपने में मेरी हालत ख़राब हो गई, सोचो अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये थी एक इमेजिनरी स्टोरी। आप इसकी जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ नाम ले लेके, अपना नाम लेके यहाँ पर स्टोरी बना सकते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टोरी है तो इतना तो कम से कम बनेगा ही ना। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।